बैठ जाओ, नीचे बैठना बस। पूरा लेना वाइड, नीचे बैठ जाए तो सिर पे आ रहा नहीं तो। पैन करके लेना पूरा, धीरे धीरे नीचे बैठ जा राजू यार, भाई राजू फ्रेम में आ रहे यार, पूरा। मैडम मैडम पीछे कैमरा है जल्दी बैठ जाओ, बैठ जाओ। पैन कर ना, धीरे धीरे। हो गया। डन हो गया। आप किसका कर रहे हो? मैं दूसरे थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा आगे। लड़कियों को हमेशा सुनना चाहिए। सवाल कौन कर रहा है? पहले तो मैं अब्दुल भाई को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा कि क्योंकि ये जो ये करने जा रहे हैं, एज ऑलवेज पायोनियर है इसमें। इंडिया के पहले हाउस डीजे थे बहुत साल पहले, जब इंडिया में लोगों को पता भी नहीं था कि हाउस म्यूज़िक क्या है। आइए यहाँ पे अब्दुल भाई। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड रीमिक्सेस में पायनियरिंग की, और अब बाहर से जब डीजेस बुलाए जाते हैं हमारे इंडिया में, ये पहले जन है जिनको बाहर बुलाया जा रहा है, नॉट टू प्ले बॉलीवुड म्यूज़िक बट टू प्ले हाउस म्यूज़िक। तो एक इंटरनेशनल डीजे के तौर पे उनको बुलाया जा रहा है, विच आई थिंक इज़ फैंटास्टिक। Congratulations Akbar bhai, and thank you for setting the precedent for us and opening doors for us to play internationally. Thank you so much. It's really a problem. Thank you. आपको पूछिए। Sorry, फिर से बोलिए। Please ask me. बहुत खुशी है, इसलिए हम आज यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं इनके साथ, क्योंकि लाइक आई सेड इट्स पायनियरिंग मोमेंट। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बॉलीवुड डीजेस को खैर बुलाया जाता है, लेकिन एक इंडियन डीजे को हाउस म्यूज़िक, जो एक इंटरनेशनल जॉनर है, हाउस म्यूज़िक बजाने के लिए जापान वो भी बुलाया जा रहा है, जो एक दुनिया के कोने में है। आई थिंक इट्स अ बिग थिंग एंड वी आर ऑल हियर टू सेलिब्रेट एंड congratulate Akbar bhai on this. And the good thing is that लोग वहाँ से हिंदुस्तान आते हैं परफॉर्म करने के लिए। तो ये पहली बार हो रहा है कि हिंदुस्तान वेस्ट में जा रहा है परफॉर्म करने के लिए। सो वो एक बहुत बड़ी बात है। एक झंडा कैरी करिए। I am. Yes, I am. I'm going to put it right there on my console. पिछले साल मैंने एक बॉलीवुड गिग किया था ऑस्ट्रेलिया में, और वो भी इंडिपेंडेंस डे पे 12 बजे मैंने फ्लैग निकाला, और जो तालियां बजी है, फेल लाइक मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कोई स्पोर्ट में या कोई ओलंपिक्स में, ऐसा कुछ। आई थिंक व्हाट अकबर भाई इज डूइंग इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक इज इनक्रेडिबल। एंड अभी मैंने हाल ही में डीजेइंग भी शुरू किया है। ही इज आवर गुरु, and thank you once again for being such an inspiration. जी जी जी, बेशक 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 बेशक। He's asking a question. वंदे मातरम से शुरुआत, अपने देश का नाम ऐसे ऊपर हो जाएगा, वंदे मातरम अच्छा देगा, क्या कहना चाहते हैं? वंदे मातरम का कोई रीमिक्स बनाया आपने? जी 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 जी, that's the opening track. अच्छा, तो First track is very. आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है कि अकबर भाई वहाँ पे जाके वंदे मातरम प्ले करने वाले हैं जापान में। He's going to open with that track, which I think is the biggest dedication one can give to your country, and I mean really hats off Akbar bhai. I've been listening to his music जब से मैं पार्टी करना शुरू किया, and आज की डेट में मैं इनके साथ खड़ा हूँ, इंटरव्यूज दे रहा हूँ। I think it's a great achievement for me to be standing in the same frame as him. सर स्क्रीन सेव है, क्या कहना चाहते हैं? गाड़ी वाड़ी काफ़ी बड़ा रखी थी, कुछ लुक किया, फिर स्टोरी की डिमांड किया। मैं हाँ एक फिल्म की शूट कर रहा हूँ जिसमें मैं एक पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहा हूँ, इसलिए मूंछ रखी है, दाढ़ी उड़ा दी मैंने।
लेकिन काफ़ी ठीक ठाक लुक्स गुड। लोग बोल रहे हैं कि सूट हो रही है तो रनिंग प्रोजेक्ट क्या क्या है सर? यही फिल्म चल रही है अभी डोंगरी का राजा। एक और फिल्म कल परसों में साइन करने जा रहा हूँ, एक बायलिंगुअल होगी, हिंदी पंजाबी। तो ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं। इट विल टेक मी टिल एटलीस्ट अक्टूबर नवंबर टू फिनिश दीज 2। थैंक यू। तुम्हें ले लो, इसको ले लो, आप ले लो। थोड़ा ये लोग जोर से बात बाद में कर लेंगे पहले। सर, जी। पार्टी के बारे में बात करें, क्या कहना चाहेंगे? पार्टी के बारे में क्या कहें, अकबर के लिए आए हैं और हिंदुस्तान के हमारे वन ऑफ द मोस्ट सीनियर मोस्ट डीजेज हैं। 80s से इनकी शुरुआत हुई है और बहुत अच्छा म्यूज़िक बजाते हैं और बॉलीवुड रीमिक्सेस के मास्टर हैं और हमारे पुराने दोस्त हैं, पुराने यार हैं। तो इसलिए हम आए हैं उनका साथ बटाने, उनका साथ देने। एंड वी विश हिम ऑल द बेस्ट। सर, क्या क्या टिप्स देना चाहेंगे? आप जा रहे हैं अकबर जी बाहर, क्या क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? अकबर जब Representing India and Japan. इंडिया और जापान में अकबर को मैं क्या टिप दूँ? एक टिप दे के आएंगे उनको वहाँ पे, क्योंकि अमेरिका हो या लंदन हो या हिंदुस्तान या जापान, अकबर के म्यूजिक पे हर कोई थिरकता है मेरी जान। बूगी वूगी आएगा जब चैनल चाहेगा, हम आ जाएंगे। वो चैनल की मर्जी है और होपफुली जल्दी। जावेद जी नरसिम्हा गाना काफी हिट हुआ था, वो जावेद जी नरसिम्हा में कहाँ थे? मेरा कहाँ हुआ था? मैं कहाँ था नरसिम्हा में? इनका नहीं हुआ था। नहीं भाई, मैं कहाँ था उसमें? थैंक यू। क्या हुआ? This is the Akbar Sami, what do you want to say about this evening? well. I'd like to say that it's a very proud moment for Akbar as well. Also, he's heading out to Japan to represent India. और बहुत बड़ी फेस्टिवल है, तो वहाँ पर बजाने जा रहे हैं हमारे देश की तरफ से, तो बहुत अच्छी बात है। और आई विश हिम ऑल द बेस्ट। और ये जो म्यूजिक है इनका इंटरनेशनली रिप्रेजेंट भी कर रहा है इंडिया को, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे जापान में भी चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल, ये इसी तो कह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है कि जापान से आमंत्रित किया गया है अकबर को। म्यूज़िक बजाएंगे वहाँ पर, ऑफ कोर्स उसकी, और वो काफ़ी सालों से म्यूज़िक बजा रहे हों। आई मीन वी गो बैक अलॉन्ग वे। आई नो अकबर फ्रॉम, आई मीन माई डेज ऑफ डीजेइंग एज वेल ऑल्सो। काफ़ी क्लब्स पे हम लोगों ने साथ में भी बजाए हैं एंड ही इज़ नाउ टेकन इट टू अनदर लेवल। और वो जापान में जाकर बजा रहे हैं। ही इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द फर्स्ट डीजेज एंड इन रिसेंट टाइम्स टू गो ऑल द वे टू जापान टू प्ले। सो दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग। थैंक यू सर। थैंक यू। हमारी इस कन्वर्सेशन में अकबर सामी के एक म्यूजिक से रिलेटेड एक बहुत ही शानदार इवनिंग है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यार इंडिया को रिप्रेजेंट करना, ये एक्चुअली मैं जानता हूँ क्या होता है, उसकी अहमियत क्या होती है। क्योंकि अभी इंडिया से पहला डीजे जा रहा है फेस्टिवल में परफॉर्मेंस का करने के लिए जापान में। इससे गर्व की बात और कोई नहीं हो सकती। इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट कैन हैपन टू अकबर। आपको क्या लगता है इंडिया रिप्रेजेंट कितना कर सकता है इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह की इनिशिएटिव से? और भी अगर इंडिया में बहुत सारा टैलेंट है, सिर्फ खोजने की कमी है। और जैसे ही खोजते जाओगे, वैसे वैसे हीरे निकलते जाएंगे। आई थिंक अकबर डिजर्व्स दिस थिंग वॉट एवर इज गॉट। सर लेट अस नो अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। वी रियली वांट टू सी या आई एम डूइंग मैं एक शो कर रहा हूँ कलर्स के लिए। सो इट विल बी द फर्स्ट शो आफ्टर 5 years। तो अभी उसकी शूटिंग शुरू होने वाली है फ्रॉम द 15th, दैट्स डे आफ्टर। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। ऑन एयर जाएगा अक्टूबर से। क्या हम आपको आने वाले समय में किसी रियलिटी शो भी आपको देखेंगे? अगर ऑफर आएगा तो कर लेंगे रियलिटी शो। और क्या, अगर आया तो बिग बॉस ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं। अच्छा, क्योंकि म्यूजिक की बात चल रही है सर, लोग चाह रहे हैं कि आर.डी. बर्मन पर एक बायोपिक बने। आप अगर क्या कहेंगे इसके बारे में? किसके ऊपर? आर.डी. बर्मन। आर.डी. बर्मन साहब तो ही इज़ अ लेजेंड। तो लेजेंड्स के ऊपर बायोपिक बनना जायज़ ही होता है। एंड उसके वो एक ऐसे कंपोज़र और एक म्यूज़िक डायरेक्टर है जिन्होंने एक्चुअली भारत के म्यूज़िक का सिनेरियो बदल डाला। तो आई थिंक ही इज़ द राइट पर्सन कि उनके ऊपर बायोपिक बने। अगर किसी एक्टर को आप उनकी भूमिका में देखना पसंद करेंगे तो आप किसे? एक्टर को उनकी भूमिका में अगर आप देखना चाहेंगे तो आप किसे देखना चाहेंगे? बायोपिक की जी, एक्चुअली मिस्टर बच्चन। मिस्टर बच्चन। एब्सोल्युटली, क्योंकि उनके अर्लियर के जो स्ट्रगलिंग डेज थे
उनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है लोगों को, खास करके आजकल के जनरेशन को। तो अगर वो बात पता चले कि ये एक इंसान इतना बड़ा होने के लिए क्या क्या उसके पीछे करना पड़ता है, इज़ द बेस्ट थिंग दैट कैन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सेंटर में यहाँ पे आगे 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 सर थोड़ा सा So what would you like to say about Akbar Sami, which is going to represent India on international level? Akbar is one of the senior and the oldest DJ of India. Now he's representing Japan, and we guys are very proud of him and been listening from quite some time. So I wish him all the best. So many people want to see a big one RD Burman, which will be RD Burman. So what's your take on what R.D. Burman Saab, he was the greatest. He can never be forgotten. He'll always be there in everyone. So who do you want to see as an actor, as a lead for biopic of RD Burman? So it all depends. I think so. Even Irfan Khan will be good because it suits the character. I think so. He'll be the right choice. So whenever you hear RD Burman's name and his music, what comes first in your mind? Romance, love. This is what comes in my mind. Thank you. सर क्या कहना चाहेंगे बेटी बचाओ आंदोलन जो आज है, इसके लिए एक इवेंट किया गया है, आप पहुंचे हैं। देखिए सर, मैं आपको बताऊं तो ये इसमें तो कहने के लिए तो इतना है कि मैं आपको 2 घंटे तक बात कर